गोपी का मतलब जो अपने प्रेम को गुप्त रखे उसका नाम है गोपी साहब। और प्रेम तो गुप्त ही होता है, प्रेम दिखाने की वस्तु नहीं है। जो दिखावे साहब वो प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम तो गुप्त रखता है। ये जो अन्यथा मत लेना, बुरा मत मानना, ये जो लव यू लिख लिख करके हल्ला करते रहते हैं ना, ये कोई प्रेम हम नहीं करते हैं। ये इनका स्वार्थ है, ये प्रेम नहीं है साहब। आजकल तो प्रेम जो है ना वो उपहार गिफ्ट पर टिका हुआ है। पत्नी को ला करके उपहार दो, कहेगी बहुत मानते हो, बहुत प्यार है, और नहीं अगर ला के दिया तो अब तुम्हारा प्यार खत्म हो गया। जैसे उनका प्यार गिफ्टे पर है। तो जहां स्वार्थ है साहब वहां प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो त्याग है, समर्पण है, उसको प्रेम कहते हैं। जहां स्वयं की कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई जिद नहीं, अपना कोई हठ नहीं, अपनी कोई भावना नहीं। नारद भक्ति सूत्र में पूछा गया नारद जी से कि प्रेम का लक्षण क्या होता है, तो नारद जी कहते हैं तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षण। हम जिससे प्रेम कर रहे हैं ना उसके सुख में ही अपना सुख है। आप लोग बुरा मत मानना, आज न कोई पत्नी पति से प्रेम करती है और न पति पत्नी से प्रेम कर रहा है। ये सब स्वार्थ है। प्रेम किसे कहते हैं पता है? 1 साल के बच्चे से जो आप करती हो ना वो प्रेम। कि बच्चा आप श्रृंगार करके बढ़िया कपड़ा पहन के आई होगी हो, लेकिन बच्चा आपके गोद को गंदा कर देवे ना तो भी बच्चे पर गुस्सा नहीं आता। अब तो डायपर का जमाना है, लेकिन ठंडी में अगर बच्चा सूसू कर दे, बिस्तर गीला कर देना, माँ के कपड़े गीले हो जाते हैं, लेकिन तब भी क्रोध नहीं आता है। गीले जगह पर मैया सो जाती है, बच्चे को सूखे जगह पर सुला देती है। बच्चा अगर एक बार रो देवे ना तो माँ की नींद गायब हो जाती है। उसका नींद, उसका खाना पीना सब उस बच्चे पर ही निर्भर करता है। तो प्रेम वो है। अब जरा सोचना, जितना बच्चा तुमको परेशान करता है उतना तुम्हारा पति तुमको परेशान करता है। देख लो कितना कहाँ प्रेम जाता है। तुरंत मिलेंगे कहाँ, बोले कोर्ट में। जवाब हमारा वकील लेकर के आएगा, मिलना। प्रेम वो है साहब जहां अपनी कोई भावना नहीं है, अपना कोई सुख नहीं है। हम बच्चे के सुख के लिए अपना सुख सब त्याग देते हैं, वो प्रेम है। और अगर ऐसा प्रेम किसी के प्रति है तुम्हारे मन में तो ही प्रेम है। नहीं तो आजकल तो इसलिए तुलसी बाबा हम लिखते हैं सुर नर मुनि सब के यह रीति, 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 स्वार्थ लाग करेंगे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करेंगे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करेंगे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करेंगे सब प्रीति। आज का प्रेम सिर्फ स्वार्थ है। ये गोपियां प्रेम करती हैं और गुप्त रहती हैं, इसलिए इनका नाम ही है गोपी। जैसे ही भगवान ने पूछा क्यों आई, गोपियां कुछ नहीं बोली। अब भगवान ने ही कहना शुरू किया, अच्छा अच्छा इस रात का दर्शन करने आई हूँ। अब देखो भगवान के सामने भक्त जैसे जैसे भाव लेकर के जाता है ना, जिस चीज के लिए जाता है सब भगवान बारी बारी से कहते हैं इस रात को देखने आई हो। देख लिया ना, सुंदर रात्रि है, अब वापस चले जाइए। यानी कुछ लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान का दर्शन करने नहीं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो भगवान का दर्शन करने नहीं, घूमे फिरे जाते हैं।
अयोध्या जी में जाएंगे ना, आप लोग तो पासे में रहते हो, रोज तो जाने ही, लेकिन जो दूर से आते हैं अयोध्या जी जाएंगे तो कनक भवन के सरकार का दर्शन बहुत कम देर के लिए, और बाजार में ज्यादा घूमेंगे। हरिद्वार में जाएंगे ना तो मुझे लगता है कि गंगा जी का स्नान, मनसा और चंडी देवी का दर्शन बहुत कम समय में, नहीं तो राफ्टिंग पता नहीं क्या 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 क्या। जाएंगे केदारनाथ तो केदारनाथ सरकार का दर्शन कितना देर, बाकी के वो सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खिंचवाते रहेंगे। तो लोग जाते हैं दर्शन करने, घूमने के लिए जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर कहा आई हो रात देखने के लिए ना, देख लिया ना, अब जाओ, क्योंकि ये रात जितनी सुंदर देखने में है उतनी ही खतरनाक है। फिर भी गोपियां नहीं कुछ बोली। भगवान बोले अब दूसरा, अच्छा अच्छा लगता है घर में पतियों से झगड़ा करके आई हो। अब ये भगवान के पास जाने का दूसरा क्रम है। घर पे हुई खटपट तो चलो बाबा जी के मठ पर। घर में झगड़ा होता है तो तुरंत भगवान की याद आती है। अयोध्या पहुंच जाते हैं, बाबा जी ने दिया लंगोटी तो मिलने लगी दाल भात रोटी। फिर बाबा जी ने बता दिया कुछ काम तो बाबा जी को बोले बाय बाय, हम तो है रमते राम। अगर कामे करे के रहा तो घरवा में नहीं करते ना, यहाँ आए रहने खाली बढ़िया आराम करे के खाए के लिए कि काम करे के लिए आए। तो यानी हम झगड़ा करके भगवान की तरफ जाते हैं। भगवान ने यहाँ भी कहा कहीं तुम पतियों से झगड़ा करके तो नहीं आई। फिर भी गोपियों ने कुछ नहीं कहा। अब भगवान बोले सुनो, अगर झगड़ा करके आई हो तो जितना जल्दी हो सके लौट जाओ, क्योंकि पति कैसा भी हो, दोषील हो, दुर्भग हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो, पति का अपमान नहीं करना चाहिए। पति का अपमान करने वाली नारी पातकी होती है और नरक में जाती है, इसलिए वापस लौट जाओ। अब देखो लोक परलोक दोनों का डर दिखाया। अगर कोई भक्त आया है, अब सोचो आप यहाँ अगर रास को हम विकार की दृष्टि से देखते तो भगवान ये सब शिक्षा देते। भगवान कह रहे हैं कि पतियों को छोड़ करके आई हो पर लोग तुम्हारा बिगड़ जाएगा, इसलिए जाओ लौट जाओ। फिर भी कुछ नहीं बोली गोपियां। अब भगवान ने फिर कहा अच्छा अच्छा समझ गए, हमसे मिलने के लिए आई हो, मिल लिया ना, देख लिया ना, अब जाओ लौट जाओ, क्योंकि ज्यादा देर रहोगे तो हमारे पास हमारी बुराई दिखेगी, अच्छाई नहीं दिखेगी। किसी के पास ज्यादा देर नहीं टिकना चाहिए, खास करके साधु महात्मा के पास तो ज्यादा देर मत बैठो। हाँ कथा में बैठो, कथा में जब तक कथा हो रही है तब तक कथा सुनो, लेकिन अगर कहीं अपने कक्ष में हो या कहीं और हो ना तो ज्यादा देर उनके सामने नहीं बैठना चाहिए। क्यों? आपके कार्य हो या प्रश्न हो या किसी प्रकार की बात है तो 2, 4, 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा देर बैठोगे तो बाबा जी। और आजकल नेतागिरी बहुत हो रही है ना, मोबाइल कैसे रखे हैं, लैपटॉप कैसे है और गाड़ी कितने में आई है, ये सब चर्चा होती है। फिर उनकी अच्छाई नहीं बुराई दिखेगी। तो भगवान ने कहा कि जितना देर देखना था, दर्शन करना था, मिलना था, मिल लिए ना, अब जाओ लौट जाओ। अब जब बार बार भगवान कह रहे हैं लौट जाओ लौट जाओ, अब गोपियों से नहीं रहा गया। गोपियों ने कहा अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये बोलता रहेगा, कथाकार है बहुत बोलता रहेगा, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा। तो गोपियों ने हाथ जोड़ के कहा सरकार हम क्यों आई हैं सुन लो। और तब भागवत जी में प्रणय गीत गाया गया है जिसमें भगवान ने जितने प्रश्न किए हैं उन सबका जवाब दिया है। भगवान पूछते थे क्यों आई हो, गोपियां यही बताती कि हम यूं आई सरकार, हम कोई इस रात का दर्शन करने नहीं आए। हमें रात से क्या मतलब, हमें दुनिया के सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है, हम तो आई हैं सिर्फ आपके लिए आई हैं। और सरकार हमारा किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि झगड़ा करने के लिए क्रोध करना पड़ता है और क्रोध का मार्ग आप तक नहीं पहुंचती है सरकार। हम जानते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये तो नरक का रास्ता है। कामनाओं के साथ, क्रोध के साथ, लोभ के साथ अगर हम भगवान की ओर चलेंगे
अयोध्या जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, मन में लोभ है तो साहब अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे। भले ही भौगोलिक दृष्टिकोण से लगेगा कि अयोध्या पहुंच गए हैं, ठाकुर जी के पास पहुंच गए, लेकिन ठाकुर जी तुमसे बहुत दूर हो गए। तुम भले ही यहाँ पर पहुंच गए हो, लेकिन ये नरक का रास्ता है। संत कहते हैं काम हो जीवन में, क्रोध हो जीवन में, लोभ हो जीवन में। काम क्रोध लोभ के साथ अगर हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये नरक का रास्ता है। नरक के रास्ते पर हम नहीं चलते। हम तो आई हैं आपके लिए सरकार। हमारा कोई पतियों से झगड़ा नहीं हुआ, हम क्यों झगड़ा करेंगे। और सरकार एक और निवेदन है, आप कथा कहते हैं बहुत अच्छी बात है, हमसे भी एक कथा सुन लीजिए, हम आपसे कथा सुनाने चाहते हैं। भगवान ने बोले कहा हाँ सुनाओ सुनाओ कथा सुनाओ। तो गोपियां बोली एक पति पत्नी थे, तो पति कहीं विदेश जाने लगा, बाहर जाने लगा, तो पत्नी ने हाथ जोड़ के कहा मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, जीवन का कुछ आधार तो चाहिए ना। तो पति ने अपनी एक मूर्ति बनवा ली और मूर्ति बनवा करके पत्नी को दे दिया और कहा जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम इसे मुझे मान करके इसी की सेवा किया करना। तो पति की बात मान करके पत्नी उसी प्रकार से सेवा करने लगी।